So students, how are you? I hope you all are good, awesome. So today we are going to start the chapter The Naughty Boy Nakul. So let's read about the lesson. Nakul was somewhat naughty. One day he broke a flower pot in his school. The principal asked his parents to deposit fine. Nakul's father deposits rupees 500, having taken out from his piggy bank. After that, Nakul never did any mischief. तो यहाँ है स्टोरी जो है वो नकुल से रिलेट करती हुई है। नकुल क्या है? एक नॉटी बॉय, शरारती बच्चा है ना। तो क्या करता है? स्कूल के अंदर फ्लावर पॉट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो प्रिंसिपल बोलती है पेरेंट्स को और कि आपको अब इसके बदले क्या देना पड़ेगा? फाइन, एंड यू हैव टू डिपॉजिट 500 रुपीज फॉर पॉट. सो पेरेंट्स टेकन आउट फ्रॉम द पिगी बैंक 500 रुपीज. ओके, तो पिगी बैंक से वो क्या करते हैं? 500 रुपीज ले लेते हैं और नेक्स्ट टाइम नकुल नेवर डिड एनी mischief. So let's start the lesson. Nakul was a proud owner of small piggy bank with a strong lock attached to it. He was in the habit of saving money from his pocket money which he received from his father. When he accumulated a lot of money in his piggy bank, he used to buy a thing of his choice. तो नकुल है जो कैसा है? एक थोड़ा सा नोटी बच्चा, लेकिन वो अपने पास क्या कैरी करता है? एक स्मॉल पिगी बैंक, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको क्या करता है? एक लॉक लगा कर भी रखता है। साथ में उसकी हैबिट क्या थी कि उसके अंदर मनी को सेव करता रहता था। जब उसके अंदर उसके पास ज़्यादा पैसे हो जाते थे, एक्यूमुलेटेड मनी जितनी उसको चाहिए होती थी या फुल हो जाता था, तो जो उसको पसंद चीज़ें होती थी उनको बाय कर लेता था। About a month ago, he purchased a video game from his accumulated saving. He was very fond of his new game, which was battery operated. So next month, उसने क्या परचेज किया? Yes, he purchased a video game from his accumulated savings. और वो कैसा fond of था? किस चीज़ के fond of? न्यू गेम, बैटरी ऑपरेटेड गेम्स जो होते हैं वो किस चीज़ के उसका फॉन्ड ऑफ, ओके, उसका काफ़ी शौकीन था जो बैटरी ऑपरेटेड गेम्स होते हैं। बट नकुल वॉज इक्वली मिस्चीवियस. ऑफन हिज पेरेंट्स रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम हिज स्कूल अबाउट हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़. नकुल के जो पेरेंट्स थे वो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे. वाई? बिकॉज जो नकुल था वो काफ़ी मिस्चीवियस था, शरारती बच्चा था, और ऑलवेज ही रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम द school. Today also he had intentionally committed a mischievous act. In the school, he purposely kicked a flower pot. His class teacher had reported the matter in his diary, which he gave to his mother. तो आज क्या हुआ है? आज intentionally committed हुआ है mischievous act. जो किसने किया है? नकुल ने किया है. और कैसे? उसने किक किया एक फ्लावर पॉट को और उसकी टीचर ने रिपोर्ट कर दिया इस मैटर के लिए. किसके? डायरी में नोट डाल दिया उसकी मदर के लिए. His mother noted the contents in the diary. Nakul had broken the flower pot. He had to deposit 500 rupees as fine for his act. When his mother scolded and asked him why he did so, he did that he had lost his balance and fell on the flower pot, and it has broken to prove himself and even showed his burst leg. अब यहाँ पे उसकी जो मदर है वो नोट देखती है डायरी के अंदर लिखा हुआ, और नकुल का जो इसने ब्रेक कर दिया था क्या? फ्लावर पॉट, उसके लिए उनको क्या देने हैं? 500 रुपीज़. तो उसकी मदर क्या करती है? स्कोल्ड मीन्स क्या होता है बेटा? डांटती है और पूछती है क्या तुमने ऐसा किया है, और बात करती है कि ही हैड लॉस्ट हिज बैलेंस. अब तुमने जो बैलेंस इकट्ठा किया था, मतलब जो पिगी बैंक के अंदर, वो तुमने अब खो दिया है ना. ऑन द फ्लावर पॉट इट वॉज ब्रोकन, और क्योंकि तुमने फ्लावर पॉट को तोड़ दिया है, और तुम अपने आप को क्या प्रूफ कर रहे हो कि ये तुमने जानबूझकर भी किया है. His mother said, whatever may be the reason, we must have to pay fine. Nakul kept mum. अब क्या हुआ कि उसकी मदर बोलती है रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने गलती से किया या नादानी में किया, लेकिन हमें फाइन मस्ट, वी हैव टू पे, हमें देना ही पड़ेगा. तो नकुल क्या करता है? उसको अपने मम्मा को अपने साथ रखता है. व्हेन द मैटर वॉज प्लेस्ड इन हिज फादर्स कोर्ट, ही ट्रू डिक्लेयर्ड लॉस इज अ लॉस आफ्टर ऑल, फाइन हैज़ टू बी पेड. अब यहाँ पे मैटर की बात आती है कि मैटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या होता है कि हमें उसको लॉस तो लॉस ही है और हमें उसका फाइन पे करना ही होगा. एज यूजुअल नकुल रिमेन क्वाइट. हिज लॉजिक वॉज दैट हिज फादर वुड पे द फाइन एंड द मैटर वुड एंड, बट ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन हिज फादर सेड टू हिज मदर ब्रिंग हिज पिगी बैंक. तो नकुल सोचता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि अब
पापा फाइन देंगे या नहीं देंगे, तो सरप्राइज था। लेकिन तब उसको और ज्यादा सरप्राइज लगा जब उसके फादर ने मदर को बोला कि उसका पिगी बैंक मेरे पास लेकर आओ। पिगी बैंक वॉज ब्रॉट टू हिम, हिज फादर ओपन द लॉक एंड took out all the coins. The total count was 750 rupees. His father separated coins worth 500 rupees and deposited the balance coins back into the piggy bank. फादर ने क्या किया, टोटल काउंटिंग की तो 700 rupees were there in the piggy bank and he was separated coins worth 500 rupees and deposit the balance coins back into the piggy bank. Nakul was in the state of shock. He had thought that the matter was over. Where is the real drama was yet to unfold. तो बोलता है, सोचता है वो इस तरह से, क्या अभी तक ये जो हमने पोर्ट, जो भी फ्लावर पोर्ट हमसे टूटा है, क्या हमें इसका पे करना पड़ेगा, क्या अभी तक ये खत्म नहीं हुआ और ये क्या हो रहा है। नकुल वॉज अ शार्प बॉय. He quickly understood that he had to pay the fine himself. He had planned to purchase himself out of his saving, but his dream was fast fading into blues. अब नकुल जो शार्प बॉय था वो क्विकली अंडरस्टूड कर जाता है कि अब जो ये फाइन पे किया जाना है वो जो मेरे पैसे हैं, जो मेरे पिगी बैंक में सेविंग है, उन्हीं के द्वारा दिए जाएंगे। तो जो वो सोचता था कि मुझे ये लेना है या कोई गेम लेना है, तो अब क्या होना था, वो पूरा खत्म होने वाली चीज़ थी, है ना, कि अब वो चीज़ शायद वो परचेज ना कर पाए। His father handed over the piggy bank back to his mother and gave his final verdict. From now onwards, Nakul himself is going to bear a punishment for mischievous action. The fine for his actions will be paid out of his own saving. तो उसके जो फादर थे वो हैंडेड करते हैं पिगी बैंक को, उसकी मदर को देते हैं, उसमें से 500 रुपीज़ निकाल कर, और नकुल जो देखता रहता है किस तरह से उसको पनिशमेंट दी गई है कि उसके पैसे को ही उसकी मिशीवियस एक्शंस के लिए लिया जा रहा है। नाउ नकुल वॉज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट. He was absolutely clear about the final judgment in his father's court. He thought that his father had never been so strict earlier. Kicking the flower pot had proved to be very expensive. तो अब उसको पता चला कि जो फादर ने डिसीजन लिया है ना 500 रुपीज़ उसके पिगी बैंक से देने का, तो जो ये किकिंग उसने की थी, फ्लावर पॉट को ब्रोक किया था, तो ये इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. एट नाइट नकुल सेड, आई एम सॉरी पापा. व्हाट फॉर? हिज फादर इंक्वायर्ड. I had purposely kicked the flower pot, replied Nakul. But you said you lost your balance, interrupted his mother. Nakul bowed his neck in shame. अब क्या हुआ कि फादर से वो क्या करता है, सॉरी बोलता है कि पापा आई एम सॉरी, और मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें नहीं करूँगा। लेकिन पापा बोलते हैं सॉरी किस चीज़ के लिए, तो वो बोलते हैं कि क्यों, क्योंकि मैंने मदर को क्या किया, इंटरप्ट किया है ना, मदर को भी परेशान किया है, और मैंने जो बैलेंस था, लॉस्ट योर बैलेंस, कि अब वो पापा पूछ रहे हैं कि तुमने अपना बैलेंस गुम कर दिया है, मतलब बैलेंस को लॉस करना, मतलब जो फादर ने ले लिया है उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो नकुल अपने सर को बॉड करना क्या होता है बेटा, झुकाना, अपने सर को झुकाता है शेमली तरीके से। Nakul's father was not impressed with his confession, whereas Nakul had imagined that his father would be impressed with his confession and would pay the fine out of his own pocket. तो नकुल के फादर जो हैं वो कोई इम्प्रेस नहीं होते, और वो क्या कन्फेशन करते हैं कि नकुल हैड इमेजिन्ड कि हिज फादर वुड बी इम्प्रेस्ड, कि उसके पापा जो हैं इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, और जो कन्फेशन किया है कि उसने अपनी गलती को मान लिया है। एक्चुअली हिज फादर यूज्ड टू गिव हिम हिज पॉकेट मनी, बट सिंस नकुल यूज्ड टू सेव मनी, सो ही वॉज of the firm belief that he had to full right over his own saving, but now the things proved to be the other way round. तो एक्चुअली जो सोचता था नकुल कि जो पॉकेट मनी है वो उसी की है और उस पर ही उसका राइट है, तो अब वो क्या हो गया था, गलत साबित हो गया था ना, मतलब ये थिंक इसमें रॉन्ग वे में जा रही थी। नेक्स्ट डे फादर मूव्ड आउट ऑफ द टाउन ऑन हिज ऑफिशियल वर्क. बिफोर लिविंग ही गेव. तो नेक्स्ट डे जो फादर है मूव करते हैं टाउन में, और मतलब शहर की तरफ जाते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, और जाने से पहले वो उसको देते हैं the money withdraw out of Nakul's saving to his mother for paying the fine in the school. Nakul's mother arranged for depositing the fine. तो अब नकुल अरेंज करता है जो फाइन
जिसको देना है. Nakul was sad about losing his saving. He was convinced that his plan of purchasing the toy now has been shelved. His father used to pay him his pocket money once in 2 months and he was in the habit of saving something. अब नकुल इस चीज़ से बहुत परेशान था कि वो अपने लूज़ करने वाला सेविंग्स को, और जो प्लान कर रहा था कि उसको परचेज़ करना है, कौन सा टॉय परचेज़ करना है, अब वो भी परचेज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि फादर उसको यूज टू पे, हमेशा क्या देते थे, पॉकेट मनी देते थे इन 2 मंथ्स. ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर. लेकिन अब क्या था, अब उसको बड़ा दुख हो रहा था कि जो उसने सेविंग की थी अब वो जाने वाली है. 3 days later, when Nakul's father returned from his official tour, mother informed him that the fine has been paid. She also told the father that Nakul is sad as he wanted to buy a toy for himself. तो नकुल के जब फादर आते हैं अपने ऑफिशियल वर्क से, तो मदर इन्फॉर्म करती है कि जो नकुल है वो बड़ा उदास है क्योंकि वो जो खिलौना चाहता था, जो टॉय चाहता था, अब वो उसको खरीद नहीं पाएगा. Father called Nakul and asked, "So, Mr. Nakul, what have you broken today?" तो फादर पूछते हैं, ये बताओ आज क्या तोड़ा आपने. Nothing, पापा. Somehow Nakul managed to reply. तो नकुल रिप्लाई करता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया. Why? What happened? Has the stock of your mischievous act finished? नकुल was quiet. अब पापा पूछ रहे क्या आपकी में जो mischievous act है, जो शरारतें हैं, वो खत्म हो गई हैं. तो नकुल चुपचाप होता है और बिल्कुल क्वाइटली सुनता रहता है अपने फादर को. कम ऑन, यू मस्ट ब्रेक कपल ऑफ 1 or more home ports and all your saving would be fully utilized in paying fine for action, said father. फादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप कोई होम पोर्ट्स भी तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो सेविंग में से हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे. आई एम रियली सॉरी, said नकुल, एंड फाइनली ही broke down into tears. अब नकुल क्या बोलता है कि पापा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा, और उसकी आंखों से पानी आ जाता है. His father was sprinkling salt on Nakul's wounds caused by losing his hard-earned saving, but now he was convinced that Nakul had real tears of repentance. Nakul's father called him lovingly, "Come here." Nakul looked at his father. He went close to his mother. "Hans, you now really have realized your mistake?" asked the father. फिर उसके फादर जो है नकुल को अपने पास बुलाते हैं और उसकी जो मिस्चीवियस एक्ट था उसके बारे में पूछते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा क्या, तुम्हें अपनी जो मिस्टेक की है उसका रियलाइजेशन है. तो इस तरह से वो पूछते हैं बात. Yes, Papa, I promise. I'll never be mischievous in future, Nakul said, sobbing. All right, then come on to the market with me. I'll buy you a toy, said his father, which delighted Nakul to his utter surprise. तो उसके पापा बोलते हैं चलो ठीक है. पहले नकुल उनको प्रॉमिस कर देता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्चीवियस नहीं होगी फ्यूचर में, और वो सॉब करता रहता है, जैसे रोते हैं ना बच्चे, तो सॉबिंग करता है. और फादर क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऑलराइट, मैं आपके लिए कोई नया टॉय जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेंगे, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना. और नकुल क्या होता है, बड़ा डिलाइटेड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और अपने सरप्राइज को पाकर. तो ये छोटी सी स्टोरी थी नकुल की मिस्चीवियस भरी, है ना. तो ये जो स्टोरी है वो ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.